अच्छा, जल तरंग जिस ज़माने में आपने बजाना शुरू किया, आपके गुरुजी भी बजाते थे और भी शहर में कुछ लोग बजाते थे, तो क्या वजह है कि आपके जल तरंग में आपकी शोहरत ज़्यादा हुई? क्यों हुई? क्या ऐसा उसमें नई टेक्निक या इनोवेशन के हिसाब से आपने इसको देखा? जैसे हर वाद्य एक जैसे नहीं होते, हुँ, तो इसलिए हर वाद्य की मौलिक आवश्यकता भी होती है। हुँ, ठीक है। तबले में आप सुर निकालने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगी, एक दो ही सुर मिलाए जा सकते हैं। उसी तरह से हर वाद्य की अपनी मांग होती है। हुँ, स्टोकन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ बोइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हुँ, कुछ स्ट्रोक से बजते हैं। इसीलिए सब में एक जैसी गत जो है, वह यानी कि बंदिश जिसको गत कहते हैं, वह वाद्य के अनुकूल भी होनी चाहिए। इसीलिए दो अंग हैं, बाज अंग और गायकी अंग। जब गीत जैसा कुछ बजाता है, गायकी अंग वाद्य में बजाता है, तो उसको कहते हैं गायकी अंग से चलता है। और जब गाने में वाद्य जैसा किया करता है तो कहते हैं बाज अंग से। तो अगर सितार और इनके गत को जल तरंग में बजाया जाएगा तो वो पूरे नहीं होंगे। जैसे संतूर में है ना, एक स्ट्रोक में 4 बार ऐसे बोलेगा, चाहे झंझनाहट बनी रहेगी उसकी झनकार, वो जल तरंग में नहीं है। एक स्ट्रोक तो दूसरा स्ट्रोक, तो उस दृष्टि से उसको स्ट्रोक से भरना पड़ेगा। तो यह सितार में एक होता है विलंबित गति से बजता है, तो उसको कहते हैं द्रुत गति से राजा खानी बजता है, और धीमी गति से विलंबित जो उसको मसीद खानी बोलते हैं जी। अब अगर मसीद खानी बजे टन 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 तो वैसे टन 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 टन, तो ये घंटा जो है बजेगा, घंटा भाई। और अगर उसमें तो भर जाएगा। तो उसको मैंने वाद्य अंग में जो, और असल में जल तरंग जो है स्वरमय ताल वाद्य है। आप ताल बजाइए, अपने आप सुर बज रहा है। दूसरी बात ये की कि उसको सारे सुर मिला लिया आप छांट छांट के बजा रहे हैं, उससे अच्छा राग में जो सुर नहीं लग रहे हैं उसके पहले हटा दीजिए। अब आप जो ताल बजाएंगे तो ही राग बजेगा, दूसरा कोई बजने का सवाल नहीं। फिर अपने उसको बाज अंग से तराना जब गाते हैं लोग तो उसमें ताल वाल मारते थे, लेकिन वो बाज अंग की चीज है। अब यह है नाना दिन दिन नाना दिन दिन नाटक तिरगट तक दे दी नाना दे दी नाना दे दी नाटक ताधी दी नादी नादी नान दिन नाटक तिरगट तक तक दिन ना दिन दिन नाना दिन दिन, इसमें थोड़ा लय का आनंद मिलता है। इसलिए कहरवा और दादरा जिस प्रकार इंडियन वो नेचुरल स्केल दुनिया में एक जैसा है, वैसे ही कहरवा और दादरा भी सब जगह समझ में आता है। वह नेचुरल रिदम है, ये लोग नहीं जानते। जैसे सुर के बारे में तो कहते हैं, लेकिन कहीं भी दादरा और कहरवा बजाइए तो अच्छा लगेगा। तो उसी ढंग से यह रिदमिक बिहेवियर जब आता है जगह, तो कंटिन्यूटी आती है और सबको आनंद आता है। कम से कम ये 16 गुण की बात है। 16 गुण के बाद वो सुर जो स्ट्रोक्स हैं सुर जब बन जाते हैं, गैप्स हट जाते हैं। देव तना ना ना देव तना ना रो यही ध्रुपद गायकी में जब आप देखेंगे तब स्थायी अंतरा संचारी आभोग में यही आता है। तो वो झाले जैसा आता है। हमारी दरबारी है जो है। अब पहले एक एक सुर गाएंगे तो उसको कहेंगे स्थायी, स्थापित कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं। फिर दो दो लिया, दोनों चल रहे हैं। पहले रे तू एक ही चल रहा है। रे ना 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 नो, अब तीन तीन रे तना तना ना 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 नो तना रे तना तना रे तना नो तना, अब तीन तीन चला।
रे दा ना ना दा ना 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 दो दो तो ता ना रे दा रे दा रे दा रे दा ना रे तो दो। अब ये जैसे बीनकारी अंग में जो होता है ना झाला, वो तब आपको वो रिदमिक बिहेवियर और सुर एक साथ मिलेंगे तो आप उसमें जल्दी कोरिलेट कर जाएंगे। तो अब ये वाद्य है, वीणा है या सितार है। तो नो, ये अभोग है। एक्सपीरियंस वैल्यूज ऑफ रिदमिक बिहेवियर एंड नोट्स तो कंबाइंड होकर जब आपको आनंद देते हैं तो वो आभोग है, एक्सपीरियंस म्यूजिकल वैल्यूज। तो ये रिदमिक बिहेवियर है जो कि आपको जीवन में आप 72 ही पल्स रेट क्यों है आपको, कहीं इम्यूनिटी है हमारे में। इस पृथ्वी चक्र का जो चलना है अपने आप में केंद्र पर और चक्कर लगाना सूर्य का, तो चल रही तो आवाज़ कितनी होती होगी। तो अगर आप गवर्नर न लगाते कि इतने के ऊपर आप नहीं सुन सकते, इतने के नहीं, तो आप चिथड़े उड़ जाएंगे। इसलिए वो उसको लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं। दैट इज नॉट अल्ट्रासाउंड, साउंड की लिमिट नहीं है, हमारी लिमिट है कि हम इतने ऊपर नहीं सुन सकते और इतने नीचे। तो उस दृष्टि में जो टोनल वैल्यूज हैं, टोनल ईडियम्स हैं, टोनल स्ट्रक्चर है, टोनल पैटर्न है ह्यूमनिटीज़ का, सेंसिटिविटी का, सेंटिमेंट्स का, वो सब लेके आप अगर चलेंगे सामान्यतः तो रिदम सबको समझ में आती है। प्यार की गति, प्यार के बोलने के, प्यार का चलना, मटक के चलना, और लगना था ऊंट या कि किस तरह की पत्ती चाहे बाएं तरफ की नहीं जब समझ सकता है तो चाल से भी समझ सकता है कि अवस्था क्या है। वो तूफान में बड़ी तेजी से चल रही थी, धक 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 धक, और मालगाड़ी चल रही थी धक धक धक, बड़ी धीमे चल रही थी धक 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 धक। तो 4 साल का बच्चा भी बता देगा घर ये मालगाड़ी धक 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 चलेगी और वो तूफान गाड़ी तेज चले। तो ये रिदमिक बिहेवियर जो दिमाग में हमारे आपके है कि हम गतिशील हैं, गति हटने के बाद हम मर जाए रह जाएंगे, उस नाते सब में वो है। म्यूजिक यूनिवर्सल है और इसी दृष्टि से जल तरंग लेके तो वो जो वाद्य पक्ष लेके हम चले तराने में, तो उससे वह अपना लगा और उसका अपना। यद्यपि मेरा पहला शिष्य जो हुआ वो मुझसे पहले से जल तरंग बजाता था। हाँ, जी जी, शिवाजी राव केवले। उसने जब सुना 12 घंटे बजाए थे तो ढंग देखा, तो हमने उस अपना बुला के सम्मान किया। तो उसने कहा हम आपसे सीखना चाहते हैं। तो मैंने कहा तुम मुझसे पहले से बजा रहे हो, मुझसे क्यों सीखो? यानी आपकी स्टाइल और आपके तरीके। तो हमने कहा पहले जो सब मिला सुर लगा रहे हो, चल थाट अचल थाट बना रहे हो, उसको हटाओ और ऐसे ऐसे राग लो। तो इसलिए वो पॉपुलर आपने जैसे कि जब आपको हमने तराना सुना, ऐसा लग रहा था कि उसमें आपके गाने में ही लग रहा था जैसे सितार भी बज रहा। हाँ, तो वही गायकी अंग में बाज अंग ले लेंगे। हाँ। तो वाद्य की अनुभूति होगी। और वाद्य में जब हम गायकी रंग मीड लेंगे तब वो आपको गायकी अंग आता है। वो थोड़ा सा आपने तराने का जिस तरह से बताया था उसमें जैसे लग रहा था कि सितार बज रहा हो, सितार की झनकार पूरी समझ में आ रही थी। ये तराने का है जो झाले का रखता है। और रिदमिक बिहेवियर्स में आपको कंटिन्यूटी ऑफ फास्ट इमेजेस और वैल्यूज का बोध कराता है।
देखिए आज हम लोग जल तरंग के बारे में भी आचार्य जी से सुना। और आचार्य जी सर मुझे लगता है कि आपको जो पद्मश्री मिला उसमें जल तरंग को जो एक इनोवेटिव एस्पेक्ट से आपने देखा उसका भी बहुत अहम रोल अब रहा। किस कारण से उन्होंने दिया ये तो वो जाने, लेकिन ये है कि जल तरंग के क्षेत्र अभी भोपाल में एक वर्क हुआ था अखिल भारतीय स्तर पर कि कौन कितने लोग बजा रहे हैं। उसमें करीब करीब 10 लोग बुलाए गए थे, मिले पूरे भारतवर्ष से, भारत भवन भोपाल में। उसमें लालमणि मिश्र जी की अब 100वीं तिथि जयंती आ रही है, तो उनकी पुत्री जो है वो भी जल तरंग बजाती थी, वो आ नहीं पाई थी, तो कुल हम लोग 9 लोग पहुँचे थे। तो उसमें पुणे में है मिलिंद तुलनकर, वो अच्छा बजा रहे हैं नौजवानों में। और हम लोग का काम है कि अगली पीढ़ी में अगर कोई अच्छा बजा रहा है तो हम उसे रिकॉग्नाइज करें और रेकमेंड करें और उसकी अच्छाई को सामने लाने की बात करें। ये हमारी पीढ़ी का कर्तव्य है। इस समय मिलिंद तुलनकर अच्छा बजा रहे हैं, बुरा नहीं है, बढ़िया बजा रहे हैं। और वो मेरे शिष्य तो बजाते हैं, लेकिन अब उसने संतूर उठा लिया है। हाँ, संतूर अब बजाने लगे हैं शिवाजी केवले जी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जल तरंग के बारे में भी हम लोगों ने कुछ जानकारी ली। और सबसे बड़ी जो मुझे सुनना था कि जिस तरीके से ये बजाते हैं, गाने में भी उनके जो एक सितार की झंकार नजर आती है, मेन मुझे वही सुनाना था। नहीं, तो अब एक अनौपचारिक वार्ता है। हम लोग बस ऐसे ही बैठे तो हम लोगों ने शुरू कर दिया कि हम ये हमारी परफॉर्मिंग क्वालिटी को ना नापा जाए, इससे अदरवाइज हमारी बेइज्जती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। शबनम की जिद है कि थोड़ा सुनाइए, वरना ये है कि अब आप क्रिकेट में बैट नहीं थाम सकते और टेस्ट मैच खेलने चले जाएं तो पूछना भैया क्यों आए जब आप में ताकत नहीं थी। तो इसलिए इस एग्जाम्पल्स को जो है हम सामने रखें, मेरा परफॉर्मेंस ना समझा जाए। ओके, थैंक यू।